दोस्तों सोचिए, अगर एक पॉलिसी देश के करोड़ों किसानों और आम लोगों का फायदा करने के नाम पर लाई जाए और फायदा पहुंचे सिर्फ नेताओं और चुनिंदा कंपनियों को, और तब भी हम कुछ ना कर पाए, इसका मतलब है कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। एथनॉल स्कैम, जिसमें देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार का नाम बार बार चर्चा में आ रहा है। गडकरी ने खुद संसद से लेकर मीडिया तक एथनॉल को किसानों का हितैषी और आम जन के लिए फायदे का बताया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खुद के परिवार की कंपनियां कैसे अरबों में खेलने लगी। दोस्तों, सरकार कहती है कि इससे लोगों का फायदा हो रहा है, लेकिन जनता कहती है कि माइलेज घट गया, इंजन खराब हो रहे हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या एथनॉल ब्लेंडिंग एक पर्यावरणीय क्रांति है या फिर जनता के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा? वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि जो खुलासे होंगे वो आपके होश उड़ा सकते हैं। E20 का मतलब है पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाना। एथनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो गन्ना, मकई और टूटे हुए चावल से बनाया जाता है। 2003 में शुरू हुई एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP नीति का लक्ष्य 2025 तक 20% ब्लेंडिंग था, लेकिन 2023 से इसे तेजी से लागू किया गया और अप्रैल 2025 से देश के 90,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप पर केवल E20 अनिवार्य हो गया। पेट्रोल में अब 20% तक एथनॉल मिलाया जाएगा, यानी कि मिलावट की जाएगी। कहा गया है कि इससे हमारा आयात खर्च घटेगा, जिससे पेट्रोल सस्ता मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और किसानों को अपने गन्ने की फसल का नया बाजार मिलेगा। नीतियां बनी, सप्लाई चेन बनी, लेकिन सवाल उठा कि इसमें असली फायदा किसको हुआ। जैसे जैसे एथनॉल सेक्टर फैला, बड़ी कंपनियां और नेताओं के करीबी इसमें घुस आए। पेट्रोल में एथनॉल जरूर मिला, लेकिन लोगों को फायदे की जगह मिला केवल नुकसान और स्कैम। सरकार ने दावा किया था कि एथनॉल आने से पेट्रोल 55 रुपए लीटर हो जाएगा, लेकिन 2025 तक ये 105 रुपए के पार पहुंच गया। तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। जनता को कोई राहत नहीं, उल्टा गाड़ियों का माइलेज भी 10 से 20% तक कम हो गया और इंजन्स में खराबियां आने लगी। किसानों ने शिकायत की कि मिल मालिक और कंपनियां फसल की सही दाम नहीं दे रहे हैं। गडकरी की फैमिली कंपनियों को लगातार सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। एथनॉल डिस्ट्रीज बड़े कॉर्पोरेट्स के पास हैं, छोटे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं ठीक से मिल रहा। सुनने में तो सब बड़ा शानदार लगता है, लेकिन असली स्कैम यहीं से शुरू होता है। एथनॉल से CO2 उत्सर्जन थोड़ा कम होता है, लेकिन प्रोडक्शन में भारी मात्रा में फर्टिलाइजर, डीजल पंप और डिस्टिलेशन से उतना ही प्रदूषण होता है जितना कि आम पेट्रोल यूज करने से। मोनोक्रोपिंग से मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो रही है, मगर सच में जनता के पेट्रोल डीजल के बिल में कोई बड़ी राहत नहीं दिखाई दे रही। अब बात करते हैं आपकी जेब और आपकी गाड़ी पर इसका क्या असर पड़ रहा है। लाखों लोग कह रहे हैं कि उनकी बाइक और गाड़ी कम माइलेज दे रही है, इंजन सही से काम नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत, आपको कोई और ऑप्शन भी नहीं मिलता। E5, E10 सब गायब, सिर्फ E20 मिलेगा। यानी जनता की जेब कटेगी और इंजन की वारंटी भी भगवान भरोसे। एथनॉल की ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से 30% कम है। सरकारी टेस्ट में 2 से 4% माइलेज ड्रॉप बताया गया, लेकिन वास्तविकता में यह 10 से 20% तक है। एक्स पर एक यूजर लिखते हैं कि E20 के बाद मेरी बाइक का माइलेज 50 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर हो गया। रेडिट पर सैकड़ों लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनकी कारें अब पहले जैसी नहीं चलती। दोस्तों, एथनॉल कोरोसिव होता है, ये रबर सील्स, फ्यूल लाइंस और इंजन पार्ट्स को नुकसान पहुंचाता है, खासकर पुरानी गाड़ियों में 2023 से पहले की जो E10 के लिए डिजाइन की गई थी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM ने 2020 में चेतावनी दी थी कि पुरानी गाड़ियों के लिए E20 के साथ E10 का ऑप्शन जरूरी है, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। DW की एक रिपोर्ट में दिल्ली के एक ड्राइवर अजय राज ने बताया कि उनकी कार का फ्यूल पंप खराब हो गया और मरम्मत में 15,000 रुपए का खर्च हुआ।
एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है, लगभग 65 रुपए प्रति लीटर है, जबकि पेट्रोल 105 के ऊपर है। फिर भी E20 की कीमत में कोई कमी नहीं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप हमें लूट रहे हैं, प्रीमियम फ्यूल में भी एथेनॉल मिलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक PIL में कहा गया कि पेट्रोल पंपों पर E20 की लेबलिंग नहीं है, जिससे कंज्यूमर को धोखा मिल रहा है। अमेरिका और यूरोप में E10, E15, E20 के अलग अलग पंप होते हैं, लेकिन भारत में कोई चॉइस नहीं। सरकार का कहना है कि E20 से पर्यावरण बचेगा और किसानों की कमाई बढ़ेगी, लेकिन तथ्य कुछ और कहते हैं। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 2 से 3 हजार लीटर पानी लगता है। महाराष्ट्र में गन्ना 4% जमीन में उगता है, लेकिन 60% सिंचाई का पानी खा जाता है। सूखा प्रभावित मराठवाड़ा जैसे इलाकों में छोटे किसान बर्बाद हो रहे हैं। BBC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एथेनॉल नीति फूड सिक्योरिटी को खतरे में डाल रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर गाड़ी को टेस्ट किया गया था E20 से पहले? अगर पुरानी बाइक या कार खराब हो गई तो क्या कंपनी पैसे लौटाएगी? क्या ये सच में प्रदूषण कम करता है या सिर्फ नया ग्रीन वॉशिंग है? दोस्तों, सरकार कहती है कि डरिए मत, E20 बिल्कुल सेफ है। गडकरी जी बार बार सफाई पेश करने और इसके भविष्य की नीतियां बनाने में लगे हैं, लेकिन असलियत ये है कि ऑटो कंपनियां खुद मानती हैं पुराने वाहनों के कुछ पार्ट्स बदलने पड़ेंगे। पर खर्च का बोझ किस पर पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। कागज पर E20 बहुत अच्छा लगता है, $5 अरब की बचत, किसानों की आय में अरबों की बढ़ोतरी, प्रदूषण की कमी, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे अलग है। अगर माइलेज घटे और ज्यादा पेट्रोल खरीदना पड़े तो इससे फायदा किसको हुआ? सरकार कहेगी किसानों का, कंपनियां कहेंगी हमारा, और आप कहेंगे स्कैम लग रहा। अब आते हैं असली सवाल पर। E20 नीति को सबसे ज्यादा पुश कर रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, लेकिन कुछ तथ्य परेशान करने वाले हैं। गडकरी के बेटों से जुड़ी कंपनियां सियान एग्रो, निखिल गडकरी डायरेक्टर, और मानस एग्रो, सारंग गडकरी, एथेनॉल प्रोडक्शन में है। सियान एग्रो का रेवेन्यू 2018 से 23 में 3000% तक बढ़ा और शेयर प्राइस 550% उछला। बहुत सी वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि टॉप एथेनॉल कंपनियां गडकरी के बेटों की हैं। रेडिट पर यूजर्स ने इसे संगठित स्कैम कहा है। मोटर ऑक्टेन की एक रिपोर्ट में दावा है कि प्रीमियम पेट्रोल में भी एथेनॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन कीमत वही। बड़े बड़े ऑटोमेकर्स महिंद्रा, बजाज और टाटा जैसी कंपनियां E20 कंप्लायंस वाहन बेच रही हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों के मालिकों की समस्याओं पर चुप है। राइटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोमेकर्स नए मॉडल से प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन पुराने वाहन मालिक परेशान हो रहे हैं। गडकरी ने कहा पेट्रोल लॉबी अफवाहें फैला रही है, लेकिन सवाल ये है, अगर नीति इतनी अच्छी है तो लेबलिंग क्यों नहीं, ऑप्शन क्यों नहीं? दोस्तों, ये कोई छोटा मसला नहीं है। E20 नीति में पारदर्शिता की कमी, कॉरपोरेट राजनीतिक गठजोड़ और उपभोक्ताओं की अनदेखी साफ दिखती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जागरूकता फैलाएं, एक्स, रेडिट और सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर करें, #E20 स्कैम जैसे हैशटैग यूज करें, RTI डालें, अपने लोकल पेट्रोल पंप पर E20 की लेबलिंग और क्वालिटी के लिए जानकारी मांगें, PIL फाइल करें। अगर आपकी गाड़ी खराब हुई है तो कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑप्शन देना जरूरी है। या फिर हम वैकल्पिक समाधान में इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ावा दे सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारें और एथेनॉल के बजाय बायो CNG जैसे टिकाऊ विकल्पों पर जोर दें। E20 एथेनॉल नीति में कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन अभी ये एक अधबना प्रयोग है। पर्यावरण और किसानों के नाम पर उपभोक्ताओं की जेब काटी जा रही है। बिना लेबलिंग, बिना ऑप्शन, बिना टेस्टिंग के ये नीति लागू करना गलत है। अगर सरकार को सचमुच पर्यावरण की चिंता है तो EV और सोलर जैसे टिकाऊ रास्तों पर काम करना चाहिए, न कि गन्ना लॉबी और कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाना चाहिए। साफ कहूं तो इथेनॉल ब्लेंडिंग बुरी पॉलिसी नहीं है, लेकिन बिना विकल्प दिए, बिना तैयारी के इसे थोप देना, यही असली गड़बड़ है। और इसी वजह से जनता को लगता है कि ये पूरा खेल एक स्कैम है। दोस्तों, तकनीक और नीतियां देश को बदल सकती हैं, लेकिन जब पारदर्शिता गायब हो, जब जनता से सच छुपाया जाए और जब विकल्प छीन लिए जाएं, तब शक होना लाजमी है। एथेनॉल ब्लेंडिंग से असली फायदा किसे हो रहा है और नुकसान कौन झेल रहा है, ये सोचने की जिम्मेदारी आपकी है।
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। धन्यवाद।